तमिलनाडु के एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ था। वेलु नचियार 10 भाषाएं बोलती थीं, तलवार की धार से भी तेज, जंगलों में घोड़े दौड़ाती, बांस की लाठी से लड़ती। कहते हैं एक दिन उसने नंगे हाथों से बाघ को मार गिराया था, पर वो नहीं जानती थी कि जिंदगी उससे भी बड़ा शिकारी है। 16 साल की उम्र में शादी हुई शिव गंगा के राजकुमार से। प्रेम था, सम्मान था, खुशियां थीं। 20 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ। लगता था जैसे भगवान ने सब कुछ दे दिया हो, पर खुशी और गम के बीच एक पतली सी रेखा होती है और इतिहास उसे मिटाने में माहिर है। 25 जून 1772, काला दिन। अंग्रेज़ों ने हमला किया, राजा को मंदिर में घेर लिया। एक पल में सब कुछ खत्म। पति मारा गया, राज्य छीन लिया गया। वेलू दूसरे शहर में थी जब ये खबर मिली। वो चीखी, रोई, फिर चुप हो गई। चुप्पी जो तूफान से भी खतरनाक होती है। भागते वक्त जंगल में एक गडरिया लड़की मिली, उदयल। अंग्रेज़ों ने पूछा, रानी कहाँ है? लड़की ने मुंह नहीं खोला। उन्होंने उसे मार डाला। वेलू ने देखा और कसम खाई, इस लड़की का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी कभी एक मौत हजारों जिंदगियों को बदल देती है। मैसूर के राजा हैदर अली के दरबार में 8 साल। वेलू ने पगड़ी पहनी, आदमियों के भेष में राजनीति सीखी, मरुथु भाइयों के साथ योजनाएं बनाई और सबसे अनोखा काम किया, औरतों की फौज बनाई। उदयल पड़े नाम दिया। हर औरत में एक योद्धा सोता है, बस जगाना पड़ता है। 1780, विजयादशमी की रात। 8 साल बाद घर वापसी का वक्त आ गया था। शिवगंगा का किला दिख रहा था दूर से। वेलू के दिल में तूफान था, डर था, गुस्सा था, उम्मीद भी थी। कल सुबह या तो रानी बनेगी या फिर शहीद। दो में से कुछ भी हो, पीछे नहीं हटेगी। मंदिर में पूजा के बहाने घुसी, छुपी हुई तलवारें निकाली, वेत्रिवेल वीरावेल का नारा लगाया, लेकिन अंग्रेज़ों की बंदूकें थीं। कुयली ने देखा बारूद का कमरा, खुद को आग लगाई और उड़ा दिया कमरा। पहला मानव बम, पहली दलित शहीद, एक जिंदगी हजारों की आज़ादी। शिवगंगा वापस मिल गया। पहला काम, उदयल के लिए मंदिर बनवाया, उसे काली माता का रूप दिया, अपना मंगलसूत्र पहली भेंट में चढ़ाया। आज भी वो मंदिर है, लोग न्याय मांगने जाते हैं, सिक्का फोड़कर बदला मांगते हैं। कुछ प्रेम कभी नहीं मरते। जीत के बाद भी शांति नहीं मिली। मरुथु भाइयों से लड़ाई हुई, बेटी की शादी का विरोध, राजनीति और रिश्तों के बीच पिसती रही। 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा। फ्रांस गई इलाज के लिए, वहाँ क्रांति हो रही थी। एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांति देख रही थी। 1746, वापस आई तो बेटी मर चुकी थी, पोती भी नहीं रही। राज्य पर मरुथु भाइयों का कब्जा। अकेली हो गई वो रानी जिसने अंग्रेज़ों को हराया था। विरूपाक्षी प्लेयर के किले में अंतिम सांस ली। कहते हैं मौत संदिग्ध थी, पर महान लोग कभी नहीं मरते, वो किंवदंती बन जाते हैं। आज भी तमिलनाडु के गांवों में उसके गीत गाए जाते हैं। डाक टिकटों पर उसकी तस्वीर है। फिल्में बन रही हैं। हर साल 3 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है। वेलु नचियार, वो रानी जिसने साबित किया कि औरत होना कमजोरी नहीं, ताकत है। वीरांगना का मतलब होता है डरना भूल जाना। इतिहास में कई राजा हुए, रानियां भी हुईं, पर वेलु नचियार जैसी कोई नहीं हुई। झांसी की रानी से पहले, चन्नम्मा से पहले उसने अंग्रेज़ों को चुनौती दी थी। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये खून में लिखी गई कहानी है, और इस कहानी की पहली लाइन वेलु नचियार ने लिखी थी।